हेलो स्टूडेंट्स। पिछले 2-3 दिनों से कुछ टेक्निकल इशू के वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए हमें खेद है। लेकिन आज से फिर हम लोग कंटिन्यू पढ़ना शुरू करेंगे। रोज 2 क्लासेस के कम से कम वीडियो अलग अलग क्लास के अपलोड करेंगे हम। अब हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन का आखिरी वीडियो देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से जो भी डाउट क्वेश्चन हमसे पूछे थे, पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन बनाए थे लेकिन पूरा नहीं हुआ था। कुछ क्वेश्चन अभी भी हैं जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट्स हैं, उन क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे। इन क्वेश्चंस में विशेष रूप से क्वेश्चंस हैं एलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोस टॉपिक के, उससे संबंधित ज्यादा डाउट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है, इसीलिए इसको देखना भी जरूरी है। अब आज हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इफ cos थीटा इक्वल प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, देन शो दैट, या फाइंड भी हो सकता था, फाइंड cos थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए, बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आता है एलिमिनेशन ऑफ टी रेशियो का। अब आप हमेशा ध्यान रखें कि cos प्लस साइन या cos माइनस साइन, इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू दिया है और दूसरे का वैल्यू शो करना है या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन से पता चलेगा। जैसे यहां तो दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, यहां दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू आपको निकालना है या प्रूफ करना है। हो सकता था कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू दिया रहे 1 और cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो, या हो सकता है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू दिया रहे 2 और cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। इन सारे क्वेश्चन में, जिन क्वेश्चन में cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा में से कोई एक दिया और दूसरा निकालना है, आप कैसे लिखेंगे? पहले गिवन में लिखेंगे। गिवन में दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा और इक्वल टू दिया हुआ है √2 यहाँ पे cos थीटा। अब हमको निकालना क्या है? तो cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, वह क्या है कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर में प्लस किया जाए cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? यह फॉर्मूला हो गया कि अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड करते हैं, a की जगह cos है, b की जगह साइन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला वैल्यू हो जाता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यह तो वैल्यू होगा। अब इसमें हमको किसी एक का वैल्यू मालूम रहेगा, दूसरे का वैल्यू निकालना होगा। जैसे यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू मालूम है, इसका निकालना है, तो इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे जो भी दिया है। cos प्लस साइन का वैल्यू क्या दिया है? √2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू तो निकालना ही है, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1। अब यह हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 और √2 का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा। हम 2 कॉमन भी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि यह किसका वैल्यू निकल रहा है? cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि 2 तो कॉमन है और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि √2 और साइन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा साइन थीटा, जो कि हम लोग का प्रूफ हो गया कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? √2 साइन थीटा। अब जरूरी नहीं है कि यही दिया है, यहाँ पे अगर 1 दिया रहा तो मान लीजिए कि दे दे कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, देन सो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसके जगह पे जो हम √2 cos थीटा लिखे हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है,
उसमें हम क्या करते, इसके जगह पे 1 लिख देते, 1 का स्क्वायर करते, उस साइड भेजते, इसका वैल्यू उसी तरह से हम निकाल सकते थे। यह आज हम लोग का पहला डाउट था, आप इसे नोट करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे और भी डाउट क्वेश्चन हम इसमें बनाने जा रहे हैं। अब आज के दूसरे डाउट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पिछला को जो क्वेश्चन बना है उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का वैल्यू c दिया है और यहाँ a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू हमको दिखाना है कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो गया। तो उसी के जैसा हम लिखेंगे, पहले गिवन में जो दिया है उसको लिख देंगे यहाँ पे a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू c। इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं। अब क्लियरली यहाँ लिखते हैं, क्लियरली अगर हम दोनों का स्क्वायर करते हैं a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू मालूम है c, और प्लस इसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है जिसको निकालना है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ उससे कुछ डिफरेंट है क्योंकि यहाँ x की जगह a cos थीटा है और यहाँ पे a sin थीटा है, इसलिए दोनों का स्क्वायर करके हमें देखना पड़ेगा क्या होगा। अभी x माइनस वाई के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड होगा और यह x प्लस वाई के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड होगा। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यह हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि a है a cos थीटा x के जगह है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2 माइनस है, सॉरी, तो यहाँ माइनस और 2xy यानी 2 इंटू a cos थीटा इंटू b साइन थीटा, तो 2ab cos थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस, अब इसका वैल्यू लिखेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यही चीज प्लस में हो जाएगा 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यह वैल्यू है किसका? यह a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर का यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू है, जिसमें जोड़ेंगे तो यह दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं c, दैट इज, इसका मतलब हो गया कि c स्क्वायर प्लस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा टू द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये चारों को प्लस करना है तो a स्क्वायर वाले दोनों को एक जगह लिखते हैं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए c स्क्वायर प्लस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा टू द होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? तो इन दोनों में से कॉमन होगा b स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1, तो यानी यह हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा टू द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब एक चीज और इसमें देखेंगे हम लोग, देयरफॉर a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर अगर रहता है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का स्क्वायर तो उसका वैल्यू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये प्लस c स्क्वायर है माइनस c स्क्वायर, लेकिन जो अब स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या हो जाएगा? रूट, और हम जानते हैं कि किसी भी चीज के रूट के पहले प्लस माइनस लगा सकते हैं, तो यही हम लोग को क्या करना था? प्रूफ करना था। a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसे आप नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे इसमें देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज का तीसरा वीडियो, इसमें साइन थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू √2 cos थीटा दिया है, यहाँ पे गिवन है, गिवन साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा और प्लस इक्वल टू √2 कॉस थीटा। और आपको करना क्या है इसमें, ध्यान से सुनेंगे, तो इसमें कॉट का वैल्यू निकालना है। तो अगर कॉस प्लस साइन दिया है, साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस निकालना होता तो पिछले 2 क्वेश्चंस में आपने सीखा कैसे निकालते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइन प्लस कॉस दिया है और कॉट निकालना है, टेन निकालना हो सकता था। तो हम कॉट को साइन कॉस के टर्म में जानते हैं कि कॉट थीटा का वैल्यू साइन और कॉस के टर्म में होता है कॉस बाई साइन, और टेन का वैल्यू होता है साइन बाई कॉस। तो यहाँ पे कॉट है तो कॉट का वैल्यू तो हो जाएगा कॉस बाई साइन। तो कॉस बाई साइन, अब देख रहे हैं कि बाई में साइन, तो इसलिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स बाई साइन थीटा। तो जब आप साइन थीटा से डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा बाई साइन थीटा यहां हो जाता है, फिर क्या हो जाता है प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाता है इक्वल टू √2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ कि यह साइन साइन कैंसिल 1 हो गया, यह कॉट थीटा हो गया, और यहाँ √2 कॉट थीटा हो गया। अगर यही वैल्यू आपको tan थीटा का निकालना होता तो tan का वैल्यू साइन कॉस में क्या होता है, साइन बाई कॉस, बाई कॉस, साइन के बाई में क्या होता है कॉस। तो आप LHS और RHS में किससे डिवाइड करते, कॉस से। लेकिन चूंकि कॉट निकालना है तो इसलिए कॉस बाई साइन होता है, तो LHS और RHS में हमने किससे डिवाइड किया, साइन से। अब साइन बाई साइन 1 हो गया, कॉट का वैल्यू निकालना है तो सभी कॉट को एक जगह करेंगे। तो यहाँ पे √2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1। इसी को हम पहले लिखते हैं, दोनों में से कॉट थीटा कॉमन ले लेंगे तो कॉट थीटा इंटू √2 माइनस 1 इक्वल टू 1। देयरफॉर कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई √2 माइनस 1। इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, √2 प्लस 1 से ऊपर भी, √2 प्लस 1 से नीचे भी। ऊपर √2 प्लस 1 हो गया और नीचे फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, a के जगह √2 है, b के जगह पे 1 है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो 2 माइनस 1 यानी कि √2 प्लस 1। यह किसका वैल्यू हो गया, कॉट थीटा का, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था। आप इसे भी बना सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे और क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए आज का अगला डाउट क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आज के डाउट क्लास का। इफ कॉट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू m, तो प्रूफ करना है, यानी हमें वैल्यू फाइंड करके दिखाना है कि m स्क्वायर प्लस n का पावर 2/3 और mn स्क्वायर का पावर 2/3 का डिफरेंस जो होगा वह कितना होगा 1। हम इन दोनों का वैल्यू निकालते हैं और फिर इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे कि 1 आता है या नहीं। सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या है गिवन, आप जब गिवन में आते हैं तो m इक्वल टू क्या दिया है, कॉट थीटा प्लस tan थीटा, कॉट थीटा प्लस tan थीटा, सबको साइन कॉस में बदले, जितने हैं सबको साइन कॉस। तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए m इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम लेंगे साइन और कॉस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर देखिए साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसे लिख सकते हैं, यह m का वैल्यू हो गया 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कारण यह है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना लिख दिए 1। उसी तरह n निकालेंगे एंड n इक्वल टू, तो सेक थीटा और यहाँ माइनस क्या दिया हुआ है कॉस थीटा, सेक थीटा का वैल्यू 1 बाई कॉस थीटा हो गया, और कॉस थीटा का तो वैल्यू कुछ नहीं, वही है कॉस थीटा बाई 1। इसका आप एलसीएम जब लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपली कुछ नहीं है, फ्रैक्शन का एडिशन किया गया है। यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन का एडिशन। कॉस और 1 का एलसीएम भी है, तो कॉस हुआ, कॉस से कॉस 1 टाइम में जाएगा, 1 को 1 में मल्टीप्लाई किए, 1 से कॉस कॉस बार में जाएगा, कॉस में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर हुआ, यानी कि यह क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। आपका किसका वैल्यू निकला, तो n का वैल्यू निकला। अब देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर m स्क्वायर n का पावर 2/3 का वैल्यू निकालते हैं। m स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, m तो यहाँ पे निकला हुआ है, m स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1
और बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा एन, एन मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, जो कैंसिल होने वाला है करेंगे इसका होल पावर 2/3, क्योंकि एम स्क्वायर इनका पावर क्या रखना है 2/3। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 का पावर 2/3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह हो जाएगा 1 का पावर 2/3। और नीचे में क्या होगा, तो नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा मिलके क्या हो गया कॉस क्यूब थीटा, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2/3। अब देखिए डबल पावर का मतलब क्या है, ये आप पहले भी पढ़े हैं कि अगर x का पावर 2 है और इसका पावर 3 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके x का पावर क्या लिख देते हैं हम 6। उसी तरह यहाँ cos थीटा का पावर एक बार 3 है और फिर इसका पावर क्या है 2/3, 1 का पावर 2/3 तो 1 ही हुआ, तो जो पावर में एक बार 3 है और 2/3 है दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 से तो 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या 2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर थीटा, और 1 cos होता है सेक, तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा। किसका वैल्यू निकला सेक स्क्वायर थीटा, तो m स्क्वायर n टू द होल पावर 3 का कितना वैल्यू आया सेक स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, क्वेश्चन में जो वैल्यू निकालना है हमें इसके लिए थोड़ा ऊपर मिटाना पड़ेगा, या पहले यहां दिखाते हैं आपको। सिमिलरली आप खुद से निकालेंगे इसको, सिमिलरली आप जब mn स्क्वायर का पावर 2/3 निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा mn स्क्वायर का पावर 2/3 का, वह निश्चित है कि क्या आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यह आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर एक लाइन हमें इरेज करना होगा, जिसका वैल्यू निकालना है, यह थोड़ा अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। गिवन वाला लाइन और यह क्वेश्चन, देखिए यहां पे देयरफॉर इसका वैल्यू लिखेंगे हम, देयरफॉर इसी का वैल्यू निकालना था हम लोग को, देयरफॉर m स्क्वायर n का पावर 2/3 माइनस mn स्क्वायर का पावर 2/3 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है इक्वल टू 1। प्रूफ, यह कहां से फॉर्मूला है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला को यूज किया गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 1, यानी m स्क्वायर n का पावर 2/3 माइनस mn स्क्वायर का पावर 2/3 का वैल्यू आएगा 1। पहले दोनों का वैल्यू निकालेंगे, तो एक का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा, दूसरे का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम लोग अगला डाउट क्वेश्चन देखेंगे। आज के 5वें डाउट क्वेश्चन पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू दिया है a क्यूब, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू दिया है b क्यूब। तो हमें दिखाना है कि a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू होगा 1। तो सॉल्यूशन में पहले हम लिखते हैं गिवन a क्यूब का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, तो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा a क्यूब का वैल्यू है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा कॉसेक थीटा मतलब हो जाएगा 1/sin थीटा और माइनस साइन थीटा बाई 1। इसका एलसीएम लेंगे तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा और 1 का एलसीएम, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। किसका वैल्यू हो गया a क्यूब का, किसका a क्यूब का। देयरफॉर a इक्वल टू क्या होगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा, अब जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा a क्यूब का वैल्यू है, तो अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो इसका पावर 1/3, यानी कि कॉस का भी पावर 2/3 थीटा, क्योंकि कॉस का पावर पहले से क्या है 2। अभी पिछले क्वेश्चन बोले कि एक ही चीज पे डबल पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का पावर 1/3 थीटा, या किसका वैल्यू है a का। और इसी तरह आप निकालेंगे अपने कॉपी में तो पाएंगे कि b का वैल्यू क्या होगा, तो b का वैल्यू हो गया
साइन का पावर 2/3 थीटा और बाई में हो गया कॉस का पावर 1/3 थीटा। यह तो आपका निकल गया। अब आपको वैल्यू निकालना किसका है, तो ए स्क्वायर ना हो। अब आप वैल्यू निकालने जा रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी का पावर 4 इक्वल टू, अब ए का पावर 4, ए का वैल्यू आपका आया है, क्या है ए का वैल्यू, तो कॉस का पावर 2/3 थीटा बाई साइन का पावर 1/3 थीटा और का होल पावर हो गया 4 इंटू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का पावर 2/3 थीटा और बाई हो जाएगा कॉस का पावर 1/3 थीटा का पावर यहाँ 2 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर यानी ए पे स्क्वायर होगा इस बार, कॉस का पावर 2/3 थीटा बाई यहाँ पे हो जाएगा साइन का पावर 1/3 थीटा का स्क्वायर और इंटू कॉस का पावर बी का पावर 4। बी का वैल्यू जो यहाँ पे आया है इसको लिखेंगे क्या, साइन का पावर 2/3 थीटा बाई यहाँ पे हो जाएगा कॉस का पावर 1/3 थीटा और इन सब का पावर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर उसी रूल पे आ जाएंगे हम लोग कि जब डबल पावर रहेगा तो दोनों पावर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे cos का पावर 2/3 थीटा है और पावर 4 है तो 2/3 को 4 में इंटू करेंगे तो यह हो जाएगा क्या, cos का पावर 8/3 थीटा। क्लियर है। साइन का पावर 1/3 थीटा है और पावर 4 करेंगे यानी 1/3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई हो जाएगा साइन का पावर 4/3 थीटा, साइन का पावर 4/3 थीटा है ना। और उसी तरह से फिर इंटू साइन का पावर 2/3 थीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन का पावर 4/3 थीटा और यहाँ नीचे हो जाएगा कॉस का पावर 2/3 थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos टू द पावर 4/3 थीटा, क्योंकि cos का पावर पहले से कितना है 2/3, दूसरा वाला पावर कितना है 2। तो जब हम 2/3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 और नीचे हो जाएगा साइन का पावर 2/3 थीटा और प्लस इंटू साइन का पावर हो जाएगा यहाँ पे 8/3 थीटा तो यहाँ पे हो जाएगा cos का पावर 4/3 थीटा। अब जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल करेंगे, जैसे साइन का पावर 4/3 थीटा यहाँ भी है कैंसिल, यहाँ पे cos का पावर 4 थीटा कैंसिल। अब एक बात बताइए, आप बार बार पढ़े हैं कि x का पावर अगर 5/3 है और नीचे x का पावर 2 है तो एक x का पावर करने के लिए क्या करते हैं, 5/3 में से 2 को हम क्या कर लेते हैं माइनस। ठीक उसी तरह से इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या है, इन दोनों, अब जैसे cos का पावर 8/3 थीटा और बाई में cos का पावर 2/3 थीटा है तो 8/3 में से 2/3 को क्या करेंगे माइनस। तो जब आप 8/3 में से 2/3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6/3 और 6/3 का मतलब कितना होता है 2। यहां भी साइन का पावर 8/3 थीटा ऊपर है और साइन थीटा का पावर 2/3 नीचे है। तो जब एक ही साइन थीटा का ही पावर ऊपर में 8/3 है नीचे में 2/3 है तो 8/3 में से 2/3 क्या करेंगे माइनस। तो 6/3 जिसको हम 2 लिख सकते हैं, यानी इसको सॉल्व करने पे साइन थीटा का पावर 2 यानी साइन स्क्वायर थीटा और इसको सॉल्व करने पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको एक लाइन और यहाँ पे लिखना होगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 1। आप देख सकते हैं यही हम लोग किसका वैल्यू निकाले, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको मल्टीप्लाई किया सबका वैल्यू पुट किया तो इसका वैल्यू 1 आ गया, जो कि हम लोगों को प्रूफ करना था। आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और लास्ट बचा है उसको बनाएंगे, उसके बाद आगे क्या गाइडलाइन होंगे पढ़ाई के उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए एक और डाउट क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इफ tan थीटा इक्वल टू tan a इक्वल टू n tan b एंड sin a इक्वल टू m sin b, देन प्रूफ दैट cos a इक्वल टू, मतलब जो प्रूफ करना है उसमें b कहीं नहीं है, b को हमें क्या करना है इलिमिनेट कर देना है एंगल b को। तो अब एंगल b को कैसे इलिमिनेट करेंगे, अगर कहीं cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b रहता तो 1 लिखते हैं, सेक के साथ tan रहता तो उसको 1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो tan और sin है, इसलिए इलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे कि tan को हमें बदलना होगा cot में
और साइन को बदलना होगा कॉसेक में, जिससे क्या होगा कि हम जानते हैं फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। एक तरीका और है आपके पास कि m का वैल्यू निकालिए साइन कॉस के टर्म में, n का भी वैल्यू निकालिए tan a बाई tan b, जिसको साइन कॉस में बदलिए और यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 करके सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस यही आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा होगा। शॉर्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। गिवन है, गिवन tan a इक्वल टू n tan b, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो tan bn के साथ मल्टीप्लाई में अगर इधर लाते हैं तो 1 बाई tan b, 1 बाई tan b इक्वल टू n बाई tan a, n बाई tan a। अब 1 बाई tan b क्या होता है, तो देयरफॉर दैट इज cot b। 1 बाई tan क्या होता है, cot b इक्वल टू n cot a, और इसका फॉर्मूला कौन यूज हुआ है, सिंस 1 बाई tan थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, यह वैल्यू हो गया इक्वल टू cot थीटा, यही फॉर्मूला यूज किया गया। cot b का वैल्यू निकल गया। अब एक बार और क्या करेंगे, ऑल्सो हम यह भी जानते हैं कि अगर हम वैल्यू निकालने जाए किसका, तो दूसरे में दिया है साइन a इक्वल टू m साइन b, इसमें भी यही काम होगा। 1 बाई साइन b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई साइन b इक्वल टू m बाई साइन a, यानी कि दैट इज 1 बाई साइन b को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक b, क्योंकि जिस तरह 1 बाई tan का वैल्यू कॉट होता है उसी तरह 1 बाई साइन का वैल्यू क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक b इक्वल टू m साइन a, यह तो निकल गया। m साइन नहीं, सॉरी m और बाई में साइन है तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, m यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक a। अब हम जानते हैं s कि कॉसेक स्क्वायर b माइनस कॉट स्क्वायर b का वैल्यू कितना होता है 1। कॉसेक स्क्वायर b की जगह पर क्या लिखेंगे, तो m कॉसेक a का स्क्वायर माइनस कॉट बी का वैल्यू क्या है, तो n कॉट a का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1। अब इसको बदलेंगे तो यह m स्क्वायर और इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, कॉसेक 1 बाई साइन लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस यह क्या हो जाएगा n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a, और बाई में यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों का एलसीएम साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को 1 के साथ किस चीज में भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर, लेकिन 1 के साथ तो मल्टीप्लाई में जाएगा साइन स्क्वायर, लेकिन हमें वैल्यू किसका निकालना है कॉस का, कॉस नहीं सॉरी कॉस स्क्वायर का वैल्यू किसका निकालना है कॉस स्क्वायर का। तो साइन स्क्वायर ए जो 1 के साथ इधर बाई में है, एलएचएस में आरएचएस में 1 के साथ मल्टीप्लाई में है जाने वाला है, उसके जगह पर हम लिख क्या सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। थोड़ा ऊपर से अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, कैमरे को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा, 1-2 स्टेप का है क्वेश्चन। अब आपको वैल्यू निकालना है किसका कॉस का, तो सभी कॉस वाले को एक तरफ कीजिए। जैसे कॉस वाले को एक तरफ करने का मतलब कि जो एन स्क्वायर है उस साइड चला जाएगा और एम स्क्वायर माइनस 1, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और ये जो माइनस में था प्लस में गया और माइनस कॉस स्क्वायर, यहां से दोनों से कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बच जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस 1। देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 किसका वैल्यू है, एन स्क्वायर माइनस 1 का, तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, ये जो एन स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई में इस साइड किस चीज में आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1। देखिए डाउट क्वेश्चंस तो ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट हुए। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप फोन से हमसे बात करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जहां प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं।
आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री को एक बार रिवाइज करेंगे। चूंकि ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केवल इसलिए नहीं कि बोर्ड एग्जाम में इसका मार्क वेटेज ज्यादा है, इसलिए भी कि साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। और अब से लेके आगे आप जितने हायर क्लासेस में जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के यूज उतने ही बढ़ते जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का यह बेस है, इसलिए एक बार रिवाइज करेंगे पूरी तरह से। कहीं कोई समस्या होती है तो हमसे कहेंगे। बाकी क्लासेस के वीडियो तब तक अपलोड होंगे। 2-3 दिनों का समय है आपके पास, पूरे ट्रिग्नोमेट्री को कवर कीजिए, उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इतना है।